सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से अहम खबर से, जहां पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जमकर हंगामेदार स्थितियां बन गई। अहम खबर आपको बता दें, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है जब हंगामेदार स्थितियां बन गई। बीए एलएलबी सेकेंड ईयर की परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र देने पर जमकर स्टूडेंट भड़क गए। आज से ही शुरू हुई है परीक्षा और ऐसे में गलत प्रश्न पत्र जैसे ही मिला विद्यार्थी भड़क गए। गलत पेपर देने के बाद पहले ही दिन जिस तरह से बड़ी लापरवाही सामने आई, उसे लेकर हंगामेदार स्थितियां निर्मित हो गई। बड़ी संख्या में स्टूडेंट हंगामा भी कर रहे हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है जब जमकर हंगामेदार स्थितियां उस वक्त निर्मित हो गई जब बीए एलएलबी सेकेंड ईयर की परीक्षा आज से शुरू हुई है और उसमें गलत प्रश्न पत्र देने पर जमकर हंगामा हुआ। आज से ही परीक्षा शुरू हुई है। गलत पेपर देने के बाद 1 घंटे तक छात्रों को यूं ही बैठाए रखा। पहले ही दिन जिस तरह से लापरवाही हुई, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहां पर हंगामा देखिए करते हुए नजर आए हैं। तो तस्वीरें सामने आई जब स्टूडेंट आक्रोशित हो गए और भड़क गए, उस वक्त जब उन्हें 1 घंटे इस तरह से बैठा के रखा गया। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। तो गौरव, क्या स्थितियां आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ हुआ? देखिए, बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र देने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पूरे छात्र आक्रोशित होकर प्रशासनिक भवन के सामने पहुंचे हुए रजिस्ट्रार से बात कर रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम जो है फिर से कंडक्ट किया जाए, आगामी डेट निकाली जाए या जो गड़बड़ियां हैं उसको किस तरह से ठीक किया जाए। तो तमाम विषयों पर जो रजिस्ट्रार से बातचीत छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी देर तक यहाँ पर छात्रों ने हंगामा भी किया। रजिस्ट्रार से भी जानने की हम कोशिश करेंगे। पहले छात्र से समझ लें, ये क्या पूरी गड़बड़ी हुई, क्या मामला था? बोले माफी मांगेंगे, उसके साथ साथ हम लोग 3 इशू और बता रहे हैं। इन्होंने बोला है कि इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसके साथ 3 इशू हम और लेके आए जो कि हमने कुलपति को बताया था, फिर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। पहली बात, जो स्टूडेंट्स कम आते हैं उनको भी बराबर के नंबर और हाईएस्ट मार्क्स मिले जाते हैं। थोड़ा जोर से। आज तो देखिए हमारा दूसरा एग्जाम था, मैंने बताया आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर आया। उसके बाद हम लोग ने कंप्लेन की, वो लोग हमसे बदतमीजी कर रहे थे। फिर इसके बाद हमने सर से बात किया, इन लोग बोले देखते हैं अब जो भी एक्शन नेसेसरी एक्शन और प्रिकॉशनरी एक्शन जो नेसेसरी है वो लेंगे और देखते हैं, इस पे कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। रजिस्ट्रार साहब भी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी, उसके बाद आप लोग आगे क्या कार्रवाई करेंगे? सर, क्या गड़बड़ी सामने आई थी और आगे क्या कार्रवाई? एक बार फिर से। हाँ, नहीं, ये बच्चों का शिकायत है कि जो प्रश्न पत्र आज था उसके जो सारे प्रश्न हैं आउट ऑफ सिलेबस है। तो हम इसको परीक्षण करवाएंगे, जांच करवाएंगे और इसमें जो भी इसके दोषी होंगे वो निश्चित रूप से उसके लिए उनके ऊपर जो भी मतलब हमारे विश्वविद्यालय का जो नियम है उसके अनुसार से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन रविशंकर विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और इस तरह की लापरवाही हो कैसे सकती सर? कौन दोषी इसके? नहीं, उसके लिए अब आप परीक्षण करवाएंगे क्योंकि वो कई लेवल से होकर जाती है। तो ये कहाँ से कौन सी स्टेज से मिस्टेक हुई है वो हम उसका परीक्षण करवाएंगे, क्योंकि वो जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि कहाँ पर से ये गड़बड़ी हुई है। और ये बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं कि ये प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और ऐसी गड़बड़ियां यहाँ पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हुई है। तो इसमें हम जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अब एग्जाम होगा कि नहीं होगा तो कब होगा, क्या वस्तु स्थिति? नहीं, अब बच्चों का कहना है कि इनका जो लास्ट पेपर होगा उसके बाद ही एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए, तो निश्चित रूप से हम उसके बाद ही कंडक्ट करवाएंगे। ये बच्चों का डिमांड है कि 10 जुलाई, और हम देखते हैं कि हमारे जो समय सारणी है, क्योंकि 10 जुलाई के पहले हो सकता है बहुत सारे बच्चों का एटी का भी एग्जाम हो, तो एक बार हम समय सारणी का परीक्षण करेंगे और बच्चों से हम उनसे पूछ लिया जाएगा, उसके बाद ही उसका एग्जाम लेंगे। बेहद गंभीर मामला है। कितने दिनों के भीतर जांच करके कार्रवाई करने की स्थिति में रहेंगे, कुछ कह पाएंगे आप? 1 हफ्ते के अंदर में हम इससे सारे जो भी जांच करना है जांच करके हम उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ये रजिस्ट्रार साहब का कहना है कि 1 सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच कर ली जाएगी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो छात्र है वो नजर आ रहे हैं। छात्र प्रशासनिक भवन पहुंचे थे बेहद आक्रोशित होकर और छात्रों ने अपनी समस्या को रखी थी विश्वविद्यालय प्रबंधन के सामने। ये कहा था कि आज ही एग्जाम ले लिया जाए, लेकिन चूंकि कुछ छात्र दूर दराज से आते और ऐसे छात्र परीक्षा रद्द होने की जानकारी के बाद लौट भी गए थे, इस वजह से अब ये कहा जा रहा है कि 10 जुलाई के बाद जब छात्रों की अंतिम परीक्षा हो जाएगी, इसके बाद जो एग्जाम
गलत प्रश्न जी। पत्र देने की वजह से रद्द हुआ था, उस एग्जाम को ले लिया जाएगा। लेकिन विश्वविद्यालय परिसर में अभी भी जो हंगामा है वो लगातार बिल्कुल जारी है। गौरव, हंगामेदार स्थितियां जाहिर तौर पर बनेंगी क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और ऐसे में जब उन्हें ये पता चलता है कि गलत प्रश्न पत्र आ गया है तो कहीं ना कहीं इस तरह से प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत इस तरह से प्रश्न पत्र बांटे जाते